आपकी खबर, आपका अधिकार, आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। तो कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान हर दिन तेज हो रहा है। आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह कलबुर्गी में बीजेपी के प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कर्नाटक की एक रैली में भाजपा पर आरोप लगाया कि पिछले 3.5 साल के शासन के दौरान उसने कर्नाटक से 1,50,000 करोड़ रुपए की लूट की है। कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरमैया ने मांड्या जिले में चुनावी रैली की, जबकि कर्नाटक में पार्टी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने मैसूर और हासन जिलों में प्रचार अभियान का जिम्मा संभाला। चुनाव आयोग ने आपत्तिजनक बयान देने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे को कारण बताओ नोटिस किया जारी। उन पर प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का है आरोप। कांग्रेस कर्नाटक में बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात से बजरंग दल के कार्यकर्ता नाराज और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी अपनी रैली में बजरंग दल के मुद्दे पर कांग्रेस पर साधा निशाना, जिसके बाद भाजपा पूरे कर्नाटक में अभियान चलाने जा रही है। प्रमुख जगहों पर हनुमान चालीसा के पाठ की तैयारी। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान चल रहा है। पहले चरण में 37 जिलों में वोटिंग हो रही है, जिसमें सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी मंडल शामिल हैं। यूपी नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में 10 मेयर, 820 पार्षद, 103 नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, 275 नगर पंचायत अध्यक्ष सहित 3,645 नगर पंचायत सदस्यों के लिए वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव के लिए गोरखपुर की वार्ड संख्या 797 में मतदान किया। योगी ने आज सुबह करीब 7 बजे मतदान किया। यूपी में महापौर और पार्षद पद के लिए मतदान ईवीएम से होगा, जबकि बाकी पदों के लिए मतदान बैलेट पेपर से। दूसरे चरण का मतदान 11 मई को, मतगणना 13 मई को। बारामूला के वानिगम पीएन कीरी इलाके में हुई एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। उनके पास AK-47 राइफल, पिस्तौल सहित आपत्तिजनक सामग्री, हथियार, गोला बारूद बरामद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर। आज पहले दिन मयूरभंज जिले के पहाड़पुर में स्किल ट्रेनिंग हब और कम्युनिटी सेंटर का शिलान्यास किया जाएगा। राष्ट्रपति ब्रह्मकुमारी सेंटर हाटभद्रा में ब्रह्मकुमारी सेंटर के व्यसन मुक्त ओडिशा अभियान की करेंगी शुरुआत। शाम को रायरंगपुर नगर पालिका की ओर से आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में लेने वाली है भाग। राष्ट्रपति 5 मई को पंडित रघुनाथ मुर्मू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद सिमिलीपाल अभयारण्य का दौरा करेंगी। 6 मई को बारीपदा में महाराजा श्री रामचंद्र भंज देव विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में होने वाली है शामिल। केंद्रीय मंत्री अमित शाह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि देने के लिए आज पंजाब के बादल गांव जाएंगे। 25 अप्रैल को बादल ने मोहाली में ली थी आखिरी सांस। सरकार सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और एनडीआरएफ के जवानों के भोजन में 30% मोटा अनाज करेगी शामिल। गृह मंत्री के आह्वान पर सभी बलों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद लिया गया निर्णय। मोटे अनाज का व्यापक रूप से सशस्त्र बलों के तमाम कार्यक्रमों में किया जाएगा उपयोग। केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार परिसरों की किराना दुकान और राशन भंडार में मोटा अनाज कराया जाएगा उपलब्ध। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि अंगदान और अंग प्रत्यारोपण क्षेत्र में सुधार के लिए महत्वपूर्ण बदलाव सामने आ रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों से सीख लेने की निर्देश दिए। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से गोवा में। पाकिस्तान और चीन सहित 8 देशों के विदेश मंत्री लेंगे भाग। विदेश मंत्री जयशंकर विदेश मंत्रियों की इस बैठक में शामिल होने के लिए बुधवार को पहुंचे गोवा। अन्य देशों के प्रतिनिधिमंडल भी आज पहुंच रहे हैं गोवा। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरना दे रही महिला पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। कहा गया कि एफआईआर दर्ज करने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीएमएलए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ राज्य की याचिका पर आज
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। आरोप है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज कथित आबकारी नीति घोटाले में संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हो सकती है। उनकी जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट ने 28 अप्रैल को खारिज की थी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह के खिलाफ चार्जशीट या अंतिम जांच रिपोर्ट दायर करने की अनुमति मांगने वाले पंजाब पुलिस की अर्जी पर सुनवाई करने वाला है। मौसम विभाग ने कहा कि इस साल का पहला चक्रवाती तूफान मोचा 6 मई शनिवार को बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी में ऊपर बनने की संभावना है, जो 11 मई तक एक्टिव हो सकता है। हालांकि अभी साइक्लोन बनने की पुष्टि नहीं हुई है। मौसम विभाग ने अभी तक चक्रवात मोचा की गति के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की, लेकिन पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों पर इसके प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। चक्रवात मोचा के कारण मौसम विभाग ने मछुआरों, छोटे जहाजों, नावों और ट्रॉलरों को रविवार 7 मई से दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी। चक्रवात मोचा के संभावित खतरों के मद्देनजर ओडिशा के मुख्यमंत्री ने तैयारियों की समीक्षा की। उच्च स्तरीय बैठक में सरकार ने प्रशासन को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 8 मई को चक्रवात के और तीव्र होने की संभावना। भारतीय मौसम विभाग ने स्थिति पर निगरानी बनाए रखने, कम दबाव के क्षेत्र के बारे में और अधिक जानकारी बाद में देने के लिए कहा है। बारिश पर मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण 6 मई से उत्तर पश्चिम भारत में फिर से बारिश होने की संभावना। अगले 5 दिनों के दौरान कहीं भी लू चलने की संभावना नहीं है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के तमाम क्षेत्रों में हुई जोरदार बारिश के बाद तापमान में आई बड़ी गिरावट। आज सुबह घना कोहरा देखा गया, कई जगहों पर ओले गिरने की भी खबर। मौसम विभाग अगले साल हीट इंडेक्स शुरू करेगा, जो भारत में लोगों पर गर्मी के प्रभाव पर चेतावनी जारी करेगा। तापमान और उमस के साथ हवा और आंधी की स्थिति की भी जानकारी। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने अनंतनाग में स्थित पवित्र गुफा मंदिर की ओर जाने वाली तीर्थ यात्रियों के लिए लंगर के लिए खाद्य पदार्थों की एक सूची जारी की। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने लंगर संगठनों को तीर्थ यात्रियों को केवल पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए कहा। पवित्र गुफा की ओर से आने जाने वाले दोनों मार्गों पर तीर्थ यात्रियों को लगभग 120 लंगरों में केवल पौष्टिक भोजन सौंपा जाएगा। जम्मू विश्वविद्यालय और हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग ने कौशल आधारित शैक्षणिक कार्यक्रमों में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसकी वजह से यहां साहसिक खेलों को विकसित करने में मिलेगी मदद। रायपुर में 2 दिन का छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश भर से आए युवा वैज्ञानिकों से कहा कि उनकी प्रतिभा और ग्रामीणों के परंपरागत अनुभवों के मेल से देश के नए युग की शुरुआत हो सकती है। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में एक इमारत की छत गिरी। दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। इमारत में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई पर ध्यान देने की और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड महामारी से उबर पाई है। दक्षिण कोरिया के इंचियोन में एशिया विकास बैंक की 56वीं वार्षिक बैठक में वित्त मंत्री ने कहा, पूंजीगत खर्च पर भारत का ध्यान न केवल अर्धकुशल आबादी को लाभान्वित करेगा। सुरक्षा के संदर्भ में वित्त मंत्री ने विकसित देशों की तुलना में उभरते बाजारों के साथ व्यवहार में असमानता पर चिंता जताई। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन से कृषि उत्पादों के व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आह्वान किया। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक और मास्टरकार्ड के पूर्व सीईओ अजय बंगा को विश्व बैंक का 14वां अध्यक्ष चुना गया। 25 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड ने बंगा को 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना। भारत में जन्मे वित्त और विकास विशेषज्ञ अजय बंगा को जलवायु परिवर्तन और अन्य वैश्विक संकटों से निपटने के लिए विश्व बैंक में बदलाव करने का काम सौंपा गया। विश्व बैंक के प्रमुख डेविड मलपास का स्थान लेने के लिए बंगा एकमात्र दावेदार थे। वो 2 जून को इस नई जिम्मेदारी को संभालेंगे। मतदान में रूस अनुपस्थित रहा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने ये कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर आने वाले कुछ महीनों और साल निर्यात के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। पीयूष गोयल ने भरोसा जताया कि इन मुश्किलों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे स्थिर और मजबूत अर्थव्यवस्था बना रहेगा। बीते
साल देश का कुल निर्यात 773 अरब डॉलर से ज्यादा। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार घरेलू उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उत्पादों की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता भी प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना का मुख्य स्तंभ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 25 वर्षों के अमृतकाल में जीवन के हर पहलू में गुणवत्ता भारत की सफलता की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण कारक होगी। इसलिए सरकार परीक्षण के बुनियादी ढांचे में वृद्धि पर विचार कर रही है। भारत का कोयला उत्पादन पिछले 5 वर्षों के दौरान 22% से अधिक बढ़ा। कोयला मंत्रालय ने कहा कि देश के कुल कोयला उत्पादन में वित्तीय वर्ष 2022-23 से बढ़कर 8,930 लाख टन से अधिक। कोयला मंत्रालय के अनुसार 2018-19 के 7,227 टन की तुलना में लगभग 22.6% की वृद्धि हुई। कोयला के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कोयला उत्पादन को बढ़ाना मंत्रालय की प्राथमिकता में शामिल। कोल इंडिया लिमिटेड का उत्पादन पिछले 5 वर्षों में करीब 16% बढ़ा। सभी क्षेत्रों की मांग को पूरा करने और ताप विद्युत संयंत्रों में कोयला का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने के लिए कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए कई उपाय शुरू किए गए। प्रधानमंत्री ने पिछले 5 वर्षों में कोयला उत्पादन में वृद्धि की सराहना की और कहा कि इस क्षेत्र के लिए और भारत की समग्र आर्थिक प्रगति के लिए ये अच्छी खबर। कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के लिए 101 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा। पहली बार देश में एक वर्ष में 100 करोड़ टन से ज्यादा कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। केंद्र ने राज्यों को सलाह दी कि वो सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहें और कम बारिश की स्थिति में खरीफ की बुआई के मौसम में बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। एयर कार्गो फोरम ऑफ इंडिया ने दिल्ली में ASFI की वार्षिक बैठक का आयोजन किया, जिसकी थीम कार्गो उड़ान, भारतीय आसमान को जोड़ना और सशक्त बनाना है। नागर विमानन मंत्रालय में वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार पीयूष श्रीवास्तव ने कहा कि भारत सरकार उड़ान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास कर रही है। कृषि उड़ान योजना भी इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम। गो फर्स्ट एयरलाइंस के दिवालिया मामले की सुनवाई आज NCLT करेगा। तेल कंपनियों का बकाया नहीं चुका पाने के साथ गो फर्स्ट एयरलाइन पर कई बैंकों का 6,521 करोड़ से अधिक रुपए का कर्ज भी शामिल है। गो फर्स्ट एयरलाइंस ने 5 मई तक अपनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी, जिसकी वजह से यात्रियों ने पटना हवाई अड्डे पर हंगामा किया। टाटा समूह की कंपनी टाइटन का बीते वित्त वर्ष 2022-23 की अंतिम तिमाही में शुद्ध लाभ 40% से बढ़कर 736 करोड़ रुपए रहा। टाटा केमिकल्स का एकीकृत शुद्ध लाभ बीते वर्ष 2022-23 की जनवरी-मार्च तिमाही में 53% से बढ़कर 711 करोड़ रुपए रहा। टायर बनाने वाली कंपनी MRF ने कहा कि कच्चे माल की कम लागत की वजह से मार्च तिमाही में उसका शुद्ध मुनाफा दोगुना होकर 341 करोड़ रुपए। अमेरिका के अटलांटा स्थित एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में गोलाबारी में एक व्यक्ति की मौत हुई है। पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। उसकी पहचान 24 वर्षीय डियॉन पैटरसन के रूप में हुई, जो एक पूर्व अमेरिकी तट रक्षक है। अटलांटा के पुलिस उप प्रमुख चार्ल्स हैम्पटन ने कहा कि उन्होंने एक हैंडगन बरामद की और इस बात की जांच कर रहे हैं कि संदिग्ध ने इसे कैसे प्राप्त किया। अटलांटा के मेयर आंद्रे डिकिंस ने कहा कि मिडटाउन अटलांटा में एक मेडिकल बिल्डिंग में एक महिला की हत्या करने और 4 अन्य को घायल करने की संदेह में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। टेक्सास में हमला कर 5 पड़ोसियों की हत्या के मामले में हमलावर फ्रांसिस्को और पेजा की गिरफ्तारी के बाद पत्नी दिव्यमारा लामर नवा को भी किया गया गिरफ्तार। नवा ने पहले ओरोपोजा के ठिकाने के बारे में जानकारी होने से किया इनकार, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि उसे कॉन्ड्रो के निकट स्थित एक घर में छिपा दिया गया। हिंसक सूडान में मानवीय संकट पैदा हो गया। संयुक्त राष्ट्र के सहायता प्रमुख ने मानवीय आपूर्ति को सुचारू तौर पर बहाल करने पर दिया जोर। यूएन के सहायता प्रमुख ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र विस्थापितों और युद्ध प्रभावितों को मूलभूत सहायता प्रदान करने के प्रयास कर रहा है। संकट के कारण सुरक्षा और बुनियादी सहायता की तलाश में कई लोग पलायन के लिए मजबूर। सहायता प्रमुख ने कहा कि सूडान का एक मानवीय संकट एक बड़ी आपदा का रूप ले सकता है और ये संकट पड़ोसी देशों में भी पहुंच सकता है। ऑपरेशन कावेरी के तहत हिंसाग्रस्त
सूडान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी जारी है। अभियान के तहत 16 लोगों का एक समूह जेद्दा से लखनऊ के लिए हुआ रवाना। 135 भारतीयों का 22वां जत्था पोर्ट सूडान से जेद्दा के लिए रवाना हुआ। हिंसाग्रस्त सूडान से अब तक 3100 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। अमेरिका ने आर्मेनियाई एयरलाइंस को तुर्की के हवाई क्षेत्र में अनुमति नहीं मिलने पर निराशा जताई। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि हवाई कनेक्शन फिर से शुरू करने के लिए इन दोनों देशों के बीच पहले जो समझौता हुआ था वो न केवल इन दोनों देशों के बीच बल्कि व्यापक रूप से क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बेहद महत्वपूर्ण। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि हम उम्मीद जताते हैं कि तुर्की और आर्मेनिया आर्थिक संबंधों का पुनर्निर्माण फिर से जारी रखेंगे। रवांडा के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में मूसलाधार बारिश के बाद आई विनाशकारी बाढ़ और कीचड़ में धंसने से अब तक 129 लोगों की मौत, मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। रवांडा में बारिश से उत्तरी और पश्चिमी प्रांतों में तबाही, अधिकांश मौतें पश्चिमी प्रांत में हुई जो कीवू झील की सीमा से लगा हुआ है। रवांडा में बाढ़ का पानी घरों और बुनियादी ढांचों में घुसने की वजह से उन्हें बहा ले गया और सड़कें जलमग्न। वहीं युगांडा सहित पूर्वी अफ्रीका के अन्य हिस्सों में बारिश और बाढ़ से हुई तबाही, 6 लोगों के मारे जाने की सूचना। लखनऊ में चेन्नई और लखनऊ के बीच खेला गया आईपीएल मैच बारिश के कारण रद्द हुआ। बारिश के कारण मैच बीच में ही रोकना पड़ा, दोनों टीमों को अंक बांटने पड़े। आईपीएल के दिन दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को उसके होम ग्राउंड पर हराकर टूर्नामेंट में 5वीं जीत हासिल की। आईपीएल में आज होने वाले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच टक्कर, दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला काफी महत्वपूर्ण। युवा भारतीय मुक्केबाज निशान देव ने ताशकंद में जारी आईबीए मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। निशान ने अजरबैजान के सरखान अलीयेव को 5-0 से मात दी। निशान अब अगले दौर में दक्षिण कोरिया के ली संगमिन से भिड़ेंगे। इस चैंपियनशिप में आज 6 बार के एशियाई पदक विजेता शिव थापा सहित 4 भारतीय मुक्केबाज एक्शन में नजर आएंगे। एर्लिंग हलांड ने एक सीजन में गोल कर प्रीमियर लीग का रिकॉर्ड तोड़ा। मौजूदा सत्र में हलांड के नाम अब 35 गोल। हलांड ने कारमा देर रात वेस्ट हैम के खिलाफ खेले गए मुकाबले में किया। इस मैच में मैनचेस्टर सिटी ने वेस्ट हैम को 3-0 से हराकर तालिका में शीर्ष पर वापसी कर ली। ईपीएल के अन्य मुकाबले में लिवरपूल ने फुलहैम को 1-0 से हराकर टॉप 4 में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा। मैच का एकमात्र गोल मोहम्मद साले ने किया। अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी अपने मौजूदा अनुबंध के अंत में इस सत्र की समाप्ति के बाद पेरिस सेंट जर्मन छोड़ देंगे। क्लब और मेसी दोनों ही अब इस समझौते को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। रियल मैड्रिड 100 मिलियन यूरो से अधिक की रकम के साथ इंग्लैंड के मिडफील्डर जूड बेलिंगम को साइन करने के लिए बोरुसिया डॉर्टमुंड के साथ कर रहा है बातचीत। 3 बार के ओलंपिक पदक विजेता और पूर्व 100 मीटर की विश्व चैंपियन अमेरिकी स्प्रिंटर टोरी बावी का 32 वर्ष की आयु में हुआ निधन। बावी ने रियो 2016 ओलंपिक में 400 मीटर रिले के स्वर्ण में अपना नाम किया था। साथ ही उन्होंने 100 मीटर रजत और 200 मीटर कांस्य भी जीता। बोत्सवाना के 2012 ओलंपिक रजत पदक विजेता निजेल अमोस को प्रतिबंधित पदार्थ के लिए पॉजिटिव परीक्षण के बाद एथलेटिक्स से 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। निलंबन के समय 28 वर्षीय निजेल संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगॉन में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे थे। उनका यह प्रतिबंध 11 जुलाई 2025 को समाप्त होगा। ब्रिटिश नंबर 1 एम्मा राडुकानो फ्रेंच ओपन और विंबलडन में नहीं खेल पाएंगी। वो अगले कुछ महीनों के लिए हाथ और टखने की चोट से उभर रही हैं। राडुकानो को 2021 में यूएस ओपन में शानदार जीत के बाद लगातार चोटों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते वो इस महीने के अंत में शुरू होने वाले फ्रेंच ओपन और साथ ही विंबलडन सहित ग्रॉस कोर्ट सीजन में नहीं खेल पाएंगी। सोनाक्षी सिन्हा की आगामी सीरीज दहाड़ का ट्रेलर लॉन्च हो गया। सोनाक्षी के अलावा विजय वर्मा, गुलशन देवैया, सोम शाह जैसे सितारे आएंगे नजर। रीमा कार्ती जो एक्टर द्वारा निर्मित इस सीरीज में 8 एपिसोड हैं। गुलशन देवैया एक्टर और सयामी खेर की अपकमिंग फिल्म एटीएम मेट्रो का ट्रेलर रिलीज हुआ। फिल्म 19 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
पोन्नियिन सेल्वन 2 सिनेमाघरों में लगातार दर्शकों का कर रही है मनोरंजन। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अब तक 115 करोड़ की कमाई की। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान की शुरुआत रही अच्छी, लेकिन अब घरेलू बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार पड़ी धीमी। फिल्म ने 104 करोड़ से आसपास की कमाई की है। वेब सीरीज सास बहू और फ्लेमिंगो में डिंपल कपाड़िया जबरदस्त एक्शन सीन्स में नजर आ रही हैं। डिंपल ने बताया सारे एक्शन सीन्स उन्होंने खुद किए और उन्हें बहुत मजा आया। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म द केरल स्टोरी के खिलाफ दायर रिट याचिकाओं की सुनवाई से किया इनकार। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को केरल हाईकोर्ट जाने के दिए निर्देश। पंजाब की लुधियाना की एक अदालत ने दिवंगत पंजाबी गायक अमर सिंह चमकीला और उनकी दूसरी पत्नी अमरजोत कौर पर दलजीत दोसांझ अभिनीत पंजाबी फिल्म जोड़ी तेरी मेरी की रिलीज पर रोक लगा दी। नमस्कार मित्रों, हम हैं कैप्स मीडिया प्रोडक्शन स्टूडियो, अ कंप्लीट रिकॉर्डिंग स्टूडियो, भोपाल मध्य प्रदेश में। विगत 20 वर्षों के अनुभव के साथ हमारा काम बोलता है। आपको सबसे अच्छी सेवा देने के लिए हमारे पास है 1000 से भी ज्यादा संतुष्ट ग्राहक और रिकॉर्डिंगों का अनुभव। आपके लिए बेहतर प्रचार बनाना हमारा व्यापार नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। चुनाव प्रचार हो या किसी भी प्रकार के प्रचार की रिकॉर्डिंग हम बना कर देंगे आपको सबसे उचित दामों में, वो भी कम से कम समय में। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हमारे संतुष्ट ग्राहकों की सूची में आपको सम्मिलित करना। गुणवत्ता में क्वालिटी के लिए एक छोटी सी बात समझना जरूरी है, जैसे एक फोटोकॉपी, एक सिंगल कलर प्रिंट और एक मल्टी कलर ब्रोशर में जो अंतर होता है, बस यही अंतर सिंपल रिकॉर्डिंग्स और प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग्स में होता है। आइए इस बेहतर अनुभव को आपके काम के साथ हम साझा करेंगे। 100% गुणवत्ता में कोई भी कमी नहीं। 20 साल का विश्वसनीय नाम, कैप्स मीडिया प्रोडक्शन स्टूडियो। आप हमसे सेवाएं ले सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया अपडेट करवाएं, वेबसाइट बनवाएं, आप अपनी न्यूज बनवाएं व चलवाएं, आप अपना इंटरव्यू भी करवा सकते हैं। हमारे यहाँ फिल्म, म्यूजिक, एल्बम, डॉक्यूमेंट्रीज और कमर्शियल एड भी बनाए जाते हैं। तो आज ही संपर्क करें कैप्स मीडिया प्रोडक्शन स्टूडियो। आप हमारे दिए हुए नंबरों पर व्हाट्सएप या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क है 9977220043 और 7223001143।